हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को माय यूट्यूब चैनल में ठीक मानचित्र कला का इतिहास इसका पार्ट 2 लेके आए हैं। हम आप सभी को इसमें ये बताएंगे कि जो मानचित्र कला है उसका इतिहास क्या है। तो गाइस, इससे पहले हम आप सभी से ये कह देना चाहेंगे, आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? मस्त हैं? ठीक, आप लोग एकदम बढ़िया हैं। आप लोग कमेंट नहीं करते, आप लोग ये भी नहीं बताते कि ये कैसा लगा वीडियो, आपको ज्ञानवर्धक लगा कि नहीं लगा, और इसमें कुछ आपको जानकारी की मिली कि नहीं मिली। ये आप लोग जरूर कमेंट कर दिया करें ताकि हमको भी पता चलता रहे कि हाँ, आप लोग सच में सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, जिससे मुझे भी हौसला मिलता रहे, क्योंकि आपकी कमेंट हमें इंतजार रहती है। ये बात सदैव याद रखिएगा। तो हम देर ना करते हुए चलते हैं। पहले हम इससे पहले इसको वर्णित करने से पहले हम ये वर्णन करना चाहेंगे कि जो पार्ट 1 है, ठीक, जो पार्ट 1 है उसको आप लोग जाकर के ठीक लिंक डिस्क्रिप्शन हम दे देते हैं, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। नहीं तो आप लोग अगर देखे होंगे तो ठीक ही है। अगर उसमें आपने देखा होगा लास्ट में, यानी सबसे लास्ट में जो मैंने बात बताई है, यानी कि जो फिलोसोफर या गणितज्ञ हुआ करते थे उन लोगों ने क्या किया कि मानचित्र में और भी ज्यादा क्रांति कर दिए थे, बहुत ज्यादा क्रांति कर दिया उन लोगों ने। और अच्छे तरीके से कि चित्र को, यानी मानचित्र जो होता है उसको डिजाइन करना सीख लिए थे। अब वो लोग और भी ज्यादा उससे मॉडर्निस्ट बना रहे थे, जैसे अरस्तु हो गया, और उसके बाद हिप्पोकार्पस हो गए, और ये हो गया क्या बोलते पाइथागोरस जो है, जो गणितज्ञ माने जाते हैं। इन लोगों ने क्या किया, इसकी शुरुआत की है और अच्छे से इसको बढ़िया से बनाया है। तो उसके आगे की जो कहानी होती है यहाँ से अब शुरू होती है, यहाँ तक जाएगी, तो उसको मैं करता हूँ। चल ठीक, इसको अब हम लोग वर्णित करते हैं इसमें मानचित्र कला में। किसमें? मानचित्र जो होता है, जो चित्र हम लोग देखते हैं, ग्लोब। सबसे बढ़िया चीज आप जानते हो ना, ग्लोब। ग्लोब तो लगभग सब लोगों ने देखा होगा, उसको अपने ध्यान में देखा होगा कि जो ग्लोब होता है उसके बिना लगभग हम मैपिंग नहीं कर पाते। गूगल भी अगर हम खोजते हैं, गूगल पे सीधा जाते हैं तो मैप सीधा निकालते हैं, मैप गूगल पे भी। और अगर कहीं पे जाते हैं, हमको कहीं लोकेशन पता करना है तो सीधा हम लोग गूगल मैप का सहारा लेते हैं। तो गूगल मैप में क्या, आज जो मानचित्र हम देखते हैं बढ़िया से सुसज्जित और एकदम व्यवस्थित है, वो यानी कि एक समय था इतना अच्छा नहीं था। उसको बनाने में बहुत सालों का समय लगा है, और उसको बनाने के लिए समय समय पर जो विशेषज्ञ हुआ करते थे, या जो फिलोसोफर हैं, या फिर जो गणितज्ञ हैं, उन लोगों ने बहुत कोशिश की है। ऐसा भी नहीं कि 1-2 साल का मेहनत है। तो हम लोग आगे चलते हैं। मानचित्र कला में अपना महत्वपूर्ण, याद रखना, जो मानचित्र कला है, आज जो हम लोग यानी कि मानचित्र देखते हैं, मैप देखते हैं, मानचित्र कला में क्या होता है, सबसे ज्यादा अपना जो योगदान दिया है, ठीक, ये है यानी कि गणितज्ञ, ठीक, टालमी, याद रखना। और ये जो गणितज्ञ टालमी है, ये गणितज्ञ जो टालमी है, ये अंतिम यूनानी प्राचीन यूनानी थे। ये अंतिम प्राचीन यूनानी थे जो विख्यात गणितज्ञ थे। याद रखना, ये कैसे थे? एक विख्यात गणितज्ञ थे। इन्होंने जो टालमी है, यानी कि जो टालमी है, इनका जो ये अस्तित्व होता है 140 ईस्वी में होता है। कब होता है? 140 ईस्वी में। अब इनकी जो बात करें तो ये यीशु मसीह के पैदा होने के 140 साल बाद इनकी अस्तित्व आती है, टालमी की। अब इन्होंने क्या किया था, एक लंबा काम किया था, यानी किस क्षेत्र में? मानचित्र के क्षेत्र में टालमी ने बहुत लंबा काम किया था, इसीलिए इनका नाम बहुत ज्यादा लिया जाता है। टालमी सुविख्यात, यानी मानचित्र में आते हैं, गणितज्ञ में आते हैं। तो आप लोग टालमी को कभी मत भूलिएगा। टालमी ने जो काम किया, शायद है कि अभी तक किसी ने किया। मैंने टालमी के ऊपर बहुत सेपरेट से एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक, आप लोग को इंतजार जरूर करिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। टालमी की विख्यात किताब, अब देखिए वहां क्या होता है, जो टालमी ने है उन्होंने एक किताब लिखी थी, ठीक, जो टालमी होते हैं, टालमी ने क्या किया, एक किताब लिखा। उस किताब का नाम होता है गाइड टू ज्योग्राफी। गाइड माने क्या करता है, यानी कि हम आपको एक रास्ता दिखाता है, कहाँ कैसे किस तरह से चलना है, किस तरह से नहीं, कहाँ पे जाएंगे, क्या चीज मिलेगी हमको, क्या नहीं मिलेगा। जैसे हम यहाँ से जाएंगे कुछ दूर तो प्रयागराज मिलेगा, कुछ दूर जाएंगे तो हमको दिल्ली मिलेगा, लखनऊ मिलेगा। तो ऐसे क्या होते हैं कि यहाँ पे अब जो होता है, इन्होंने क्या किया, 8 बुक लिखी। कितनी बुक लिखी है? 8। यहाँ पे दिख रहे ना, 8 बुक लिखी, और विश्व का मानचित्र उसमें बनाने की कोशिश किया है। बहुत बढ़िया। अब देखिए ये काम क्या कर रहे हैं कि जो टालमी होते हैं वो विश्व का मानचित्र बना रहे हैं, और उसमें स्थलों को भी दर्शाते हैं, उसमें जगह जगह पे स्थल बना देते हैं, उसको दर्शाते हैं, और बढ़िया सा निर्देशांक कर देते हैं। और निर्देशांक में क्या करते हैं, उन्होंने अक्षांश और देशांतर बनाने की कोशिश किया है। अब यहाँ पर देखिए सबसे बढ़िया काम इन्होंने क्या क्या है कि अक्षांश और देशांतर जिसके दम पे पूरी मैप टिकी है,
याद रखना, जो अक्षांश और देशांतर है उसके दम पे ही पूरी मैप है। उससे हमको ये पता चल जाता है कि कौन से एंगल पे, कौन से अंश पे, कौन से अक्षांश पे, कौन से कितने कोण पे कौन सा देश, कौन सा द्वीप और कौन सा डिस्ट्रिक्ट या स्टेट या कंट्री स्थित है और कौन सा पर्वत स्थित है। ये सारा सब कुछ समझना बहुत आसान हो जाता है। ठीक, आगे हम देखते हैं इसमें। फिर आता है ठीक 1569 की बात अब यहाँ उठ जाती है। सीधा टालमी के बाद आते हैं कौन, 1569, क्योंकि इसके बीच में जो समय आप देख रहे होंगे, इसके बीच और इसके बीच में ये यानी कि कुल मिला के ये कह ले 140 से लेकर के 1569 इसके बीच में जो समय है, इसके बीच में जो समय है वो कोई कम नहीं है इसके और इसके बीच में। अब ये जो समय है ना, ये समय काफी अंतर दर्शा रहा है, लेकिन कभी मैं ये भी बताऊंगा कि इसके और इसके बीच में जो समय है इतना, ये क्यों है, ये भी इस पे मैं भी चर्चा करूंगा कि 140 से लेकर के 1569 तक के बीच का जो समय था, इसके बीच में काम क्यों नहीं हो सका। इस वक्त पे विज्ञान जो था यानी साइंस जो था वो काले समय में जी रहा था, बहुत ही उसका विकट कंडीशन था। वो समझ लो मरते 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 साइंस जिंदा हुई है। साइंस को मारने वाले कोई और नहीं, जो धर्म मानने वाले तथाकथित ईसाई धर्म के, हिंदू धर्म के, मौलवी यानी कि मुस्लिम धर्म के या फिर जितने भी धर्म के लोग हैं, उन लोगों ने इसके बीच में साइंस को पनपने ही नहीं दिया। साइंस पनप ही नहीं सका। ये तो पनपती है कब, जब 15 यानी 16वीं सदी आती है, तब धीरे 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 उठती है और फिर उसके बाद 18वीं, 19वीं और 20वीं सदी में, 21वीं सदी में बहुत तेजी से रफ्तार ले लेता है साइंस। ठीक, और दुनिया में एक चुनौती बन के आ जाती है। आगे देखते हैं इसके बाद की। ठीक, हम इसको भी बात करेंगे आगे। ठीक, अब आती है 1569 में। ठीक, फ्लैंडर्स, ये देख रहे हो ना आप लोग, फ्लैंडर्स बेल्जियम, जो बेल्जियम कंट्री है, बेल्जियम देश है, वहां के प्रमुख मानचित्रकार थे। ये क्या थे, प्रमुख मानचित्रकार थे। और उसके बाद गेरार्ड मार्केटर विश्व का मानचित्र ठीक रेखांकित किया। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया, विश्व का मानचित्र ठीक आरेखित किया, सॉरी आरेखित है यहाँ पे, मैंने रेखांकित बोल दिया था। ठीक, आरेखित किया, क्या किया, आरेखित किया। इन्होंने क्या किया, विश्व का मानचित्र बनाने की कोशिश करने लगे। यानी कि कौन चित्र, यानी कौन बनाने शुरू किया, ठीक, गेरार्डस और उसके बाद मार्केटर्स। ठीक, ये जो मार्केटर है, इन लोगों ने बनाना शुरू किया। अब आगे देखते हैं, जो मार्केटर है कौन है, ठीक, मार्केटर है। मार्केटर ने कई नई मानचित्र और ग्लोब बनाए। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि इससे पहले हम लोगों को ग्लोब के बारे में पढ़ने को नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अब ग्लोब के बारे में भी सुनने को मौका मिल गया हमको। इससे पहले कि अभी ग्लोब नहीं, अब ये ग्लोब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ये याद रखना, सबसे पहला ग्लोब बनाने का श्रेय जो जाता है, ठीक, मार्केटर को जाता है। किसको जाता है, मार्केटर ने ही सबसे पहले ग्लोब बनाया। यहाँ पे आप ठीक, किसने बनाया, ये मार्केटर ने बनाया। किसने बनाया, मार्केटर ने बनाया। शायद आपको ये एक नॉलेजफुल लगा। इसमें जितने भी टॉपिक मैंने लिखा है सभी नॉलेजफुल है। ठीक, इसके बाद यूरोप। अब आते हैं बात क्या, इसके बाद यूरोप, एशिया और उसके बाद मानचित्रों ने मानचित्र कला की तकनीक बनाया। अब आगे देखते हैं। अब इसके बाद होता क्या है, यूरोपीय कंट्री के, ठीक, यूरोपीय जो यूरोप महाद्वीप है, ठीक, यूरोप महाद्वीप की जो कंट्री होती हैं, वहां के लोगों ने क्या किया, मानचित्र को एक नया स्वरूप देना कोशिश कर लिया। और उसके बाद एशियाई जो कंट्रीज थे, उन लोगों ने भी मानचित्र को एक नया स्वरूप देना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर के ये कहे कि मानचित्र में अब धीरे 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 और भी क्रांति आना शुरू हो गई है। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या होता है, जिससे मानचित्र संरचना और भिन्न वैज्ञानिक तकनीक, यंत्र आविष्कार आसान हुआ। अब देखिए होता क्या है, अब जब मानचित्र, ठीक, जब मानचित्र विकसित होने लगा, क्या होने लगा, जब मानचित्र संरचना होती वो विकसित होने लगा। और इससे क्या हुआ, वैज्ञानिकों ने क्या किया, नई नई तकनीक बनाना शुरू किया, यंत्र बनाना शुरू किया, आविष्कार करना शुरू किया। अब इन सब में क्या किया, बहुत काम आसान होने लगा, क्योंकि कहाँ पे किस लोकेशन पे क्या चीज हमको कैसे ऐड करने हैं ये आइडिया मिलने लगा। कौन से द्वीप पे हमें कैसे जाना है, कौन से शहर में कैसे जाना है, और कौन से कंट्री में हमें कैसे जाना है, कौन से कॉन्टिनेंट से कैसे होके जाना है, कौन सी सी से हमें कैसे होके जाना है, सारा लोकेशन इन लोगों को पता होने लगा, जिसकी वजह से इन लोगों को और भी काम आसान हो गया। फिर आती है बात किसकी, खगोलकी में। याद रखना, खगोलकी में बहुत बड़ा काम होने लगा। फिर उसके बाद भूविज्ञान क्षेत्र में काम होने लगा।
फिर उसके बाद है मौसम विज्ञान में भी काम होने लगा, फिर उसके बाद है जीव विज्ञान में भी काम होने लगा, और उसके बाद सामाजिक विज्ञान में भी इसका उपयोग होने लगा। याद रखना, इन सभी के उपयोग अब देखो धीरे 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 उसका उपयोग बढ़ता जा रहा है इन क्षेत्र में। और इसकी वजह से क्या हुआ, अब इसका विकास हो रहा है, खगोलिकी का विकास हुआ, जीव विज्ञान का विकास हुआ, मौसम विज्ञान का विकास हुआ, जीव विज्ञान का विकास हुआ, रसायन का विकास हुआ, सभी चीजों का विकास होना शुरू हो गया। अब विकास के साथ साथ फिर क्या हुआ, अब यहाँ आता है विषय मानचित्र बना, यानी कि एक सब्जेक्टिव मानचित्र बनना शुरू हो गया। इससे पहले क्या थे कि सब्जेक्टिव मानचित्र बनना मुश्किल था, उतना अच्छे से नहीं बनाया जा सक रहा था, लेकिन अब क्या हो गया, विषय मानचित्र भी बनाना आसान हो गया था। तो गाइस आपको यहाँ तक तो हमें जरूर समझ में आता है कि समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से कमेंट करिएगा और बताइएगा हमें जरूर। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं मानव ने पृथ्वी के ठीक चेहरे। अब यहाँ तक कि देखिए, अब इससे पहले हम लोग पृथ्वी के चेहरे भी बहुत बढ़िया नहीं बना सके थे, लेकिन अब यहाँ पे जो मानव है वो ने क्या किया, पृथ्वी का जो है पृथ्वी का चेहरा भी बहुत बढ़िया बनाना शुरू कर दिया। आज हम पृथ्वी को जब देखें तो लगता है वाह क्या अर्थ है, हमने तो स्वर्ग शायद यहीं पे देख लिया है, अब हमें स्वर्ग कहीं ब्रह्मांड में और भी कहीं खोजने की जरूरत ही नहीं है। सच तो यह है कि पृथ्वी पे ही अपना स्वर्ग है और कहीं नहीं है। फिर उसके बाद यानी कि पृथ्वी के चेहरे, आवासों, आवास से नहीं जानते हो, जहां हम लोग रहते हैं उसको आवास बोलते हैं, और उसके बाद सड़कों जिनसे आते जाते हैं, रेलवे और रेलवे की, अब उसके बाद नहरों, भूमि सुधारों, कृषि, और उसके में क्या होने लगे, परिवर्तन होने लगा। क्या होने लगा, परिवर्तन। अब देखिए, अब पहले के चित्र में ये सब आप नहीं पाओगे, लेकिन आज के जो मानचित्र होते हैं उसमें आपको आवास मिल जाएगा देखने को, सड़कें मिल जाएंगी आपको देखने को, नहर भी मिलते हैं, रेलवे ट्रैक भी मिलते हैं, और भूमि सुधार के क्षेत्र वो भी देखने को मिल जाता है, कृषि भी मिलता है, और परिवर्तन क्या क्या हुई उसको भी हम देख सकते हैं। पहले के आज के मुकाबले में बहुत से चेंजिंग आई है, तो उसको भी देख सकते हैं, मानचित्र में ठीक जुड़ने लगे। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो, मानचित्र में जुड़ने लगा। किसमें जुड़ने लगा, मानचित्र जो थी उसमें जुड़ने लगा। अब ठीक यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आज हम लास्ट एंडिंग वाली जो बात करेंगे वो बहुत ही सोचनीय बात है गई। अब मैं आपके साथ में एक क्वेश्चन छोड़ के जाऊंगा जिसका जवाब आपको देना होगा, लास्ट में इसकी चर्चा करेंगे जरूर। आज ठीक एक सुंदर मानचित्र बन गया जो मानव का मार्गदर्शक विकास आधार बना। तो यहाँ पे देखिए ना, यानी कि जो मानचित्र कला का एक इतिहास है, मानचित्र कला याद रखना, मानचित्र कला का जो इतिहास है बहुत ही पुराना था, बहुत ही समय से चला आ रहा है। यानी कि मानव सभ्यता के 4000 साल के, यानी कि ईस्वी के 4000 साल से आज, यानी यीशु मसीह के पैदा होने के 2000 साल समय गुजर चुके हैं। यीशु मसीह के पैदा होने के 2000 साल समय गुजर चुके हैं, उसके भी 4000 साल पहले से लोगों ने बनाने की कोशिश करते आए, लेकिन आज हम देखते हैं बहुत सुसज्जित और बढ़िया से सुंदर सा मानचित्र पाते हैं और देखते ही हम खुश हो जाते हैं। शायद आपको एहसास नहीं होगा कि ये मानचित्र बनाने में कितना ज्यादा वैज्ञानिकों को संघर्ष करना पड़ा होगा। तो गाइस हम आपको अभी दिखाते हैं, ठीक, हम आपको अभी दिखाते हैं ग्लोब, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि क्या गजब की सुंदरता हर जगह कैसे कैसे दर्शाई गई है। ठीक, अब आप लोग ये देख सकते हैं ग्लोब, मैंने एक सुंदर सा ग्लोब, देखो ये आप लोग देख सकते हैं। ये ग्लोब समझ लीजिए बनाने में, ये ग्लोब को भी बनाने में कितना संघर्ष करना पड़ा होगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये ग्लोब जो है आज हम जो देख रहे हैं ना, ये मार्केटर ने बनाया था। किसने बनाया, मार्केटर ने। लेकिन जो मार्केटर की ग्लोब थी वो बहुत अविकसित थी, इतना बढ़िया सुंदर से नहीं जैसे कि आज ये है। इसमें हम लोग देशांतर, अक्षांतर, महाद्वीप, देश और उसके बाद नगर, शहर, हर चीज बड़े अच्छे से देख सकते हैं। ठीक, इसमें भी आपको कहीं नहीं नजर, जब इसमें बनाया जाए, ठीक, इसमें जो मैंने बताया ऐसा कहीं नहीं हुआ, लेकिन आज के ये ग्लोब को देख करके बहुत खुशी मिलती है। सोचते हैं ना ये अपना पृथ्वी है, ये क्या है, अपना पृथ्वी ऐसे घूम रही होगी, ऐसे होगा, सारी सब कुछ साइंस ने हमको सिखाया है। तो साइंस जीवन में जो काम कर सकता है शायद है कि वो कोई नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपसे कहूंगा साइंस को वरीयता दो, साइंस को आगे बढ़ाओ, साइंस को बहुत आगे ले जाओ, जितना हो सके उतना ज्यादा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और उसके बाद शेयर करना ना भूलें, बहुत ज्यादा, जितना हो सके उतना वायरल कर दो, ताकि लोग मानचित्र के इतिहास को जान सकें और मानचित्र को बनाने में कितना ज्यादा वैज्ञानिकों को, फिलोसफर्स को, गणितज्ञ को संघर्ष करना पड़ा वो सबको पता हो सके। तो गाइस आज बस इतना ही, सबको मेरा धन्यवाद।